हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बियॉन्ड कंसेप्ट। आज एनसीईआरटी क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कल हमने पढ़ लिया था कि उनके बीच में जो पार्टिकल नेचर होता है मैटर का, और उनके पार्टिकल होते हैं, उनकी तीन प्रॉपर्टीज़ बताई थी। पहला कि वो कंटिन्यूस मूविंग होते हैं पार्टिकल्स, उनके बीच में स्पेस होता है और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, यानी मैटर कितने कितने तरह के होते हैं और इनकी क्या क्या स्टेट्स हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला है, नाउ वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जैसा कि हमें पता है, हम पढ़ भी चुके हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया वी कैन से दैट मैटर इज प्रेजेंट इन थ्री स्टेट्स। और इनके जो अट्रैक्शन फोर्स की बेसिस पर जो मैटर है उसको हम तीन स्टेट्स में डिवाइड करते हैं मेजरली। वैसे इनके 5 स्टेट्स होते हैं, लेकिन मेजरली हम इनको प्रैक्टिकल जो स्टेट्स होते हैं वो इनके 3 स्टेट्स। पहला सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है सॉलिड स्टेट। सॉलिड आर द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव दीज थ्री प्रॉपर्टीज़। यानी सॉलिड स्टेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या? पहला, दे हैव स्पेसिफिक शेप, यानी उनका एक डेफिनेट शेप होता है। दूसरा, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और इनकी एक फिक्स सीमाएं होती हैं। दे हैव वॉल्यूम, और इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी इनका शेप, बाउंड्रीज और वॉल्यूम ये सब इनका क्या होता है, फिक्स होता है। देयर इज़ लेस काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल्स इन सॉलिड। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे लीएस्ट होती है। उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा होती है किस में, लिक्विड में। सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैसियस में। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड में वो सबसे लीएस्ट होती है। दे आर जनरली अरेंज इन एन ऑर्डर, और एक ये क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दे पजेसेस फिक्स्ड शेप, और इनका एक फिक्स शेप होता है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको हम संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी इनको हम दबा नहीं सकते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा, एक पत्थर का एग्जाम्पल ले लो और एक ले लो आप पानी का। तो पानी जिस बोतल में भरा है उसको तो तुम कर सकते हो, कम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन जिस जगह पत्थर रखा हो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, तोड़ सकते हो उसको, लेकिन कंप्रेस नहीं कर सकते हो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ द मैक्सिमम एमंग द पार्टिकल्स। यानी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, यानी मैक्सिमम होता है, अधिक मात्रा में फोर्स होता है। देयर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, इन पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता। जब स्पेस कम होगा तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। देयर फोर दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसीलिए इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए ये फिक्स होते हैं। अब बात करेंगे हम, विच ऑफ दीज आर सॉलिड्स। कौन कौन से ऐसे हैं जो सॉलिड्स हैं। रबर बैंड, स्पंज, सॉल्ट, ऑल ऑफ देम आर सॉलिड्स। ये सारे सॉलिड्स हैं। ऑल ऑफ दीज फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये इसलिए सॉलिड हैं क्योंकि ये सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे रबर बैंड है, ये स्पॉन्ज स्पॉन्ज है, ये क्या कर सकते हैं, अपना शेप तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं सॉलिड की प्रॉपर्टी को शो करता है। इट माइट अपीयर टू एज इफ सॉल्ट इज़ टेकिंग ए शेप ऑफ कंटेनर। जैसा कि सॉल्ट को हम, जो सॉल्ट को अगर बारीक कण कर देंगे, बिल्कुल बारीक महीन, तो इनको हम किसी भी बोतल में भर सकते हैं। लेकिन अगर इसका जो छोटा पार्टिकल देखा जाएगा, कण, जैसे चीनी का एक कण होता है वैसे ही एक सॉल्ट का कण देखा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं सॉलिड होता है, उसको आप दबा नहीं सकते। इसलिए इसका कहा गया है कि बड़ी मात्रा में तो ये शो कर देते हैं, लेकिन इनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक्चुअल में ईच ऑफ ग्रेन हैज़ इट्स ओन डेफिनेट शेप।
अब बात करते हैं लिक्विड की। तो द लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड की? तो लिक्विड्स हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड्स डू नॉट हैव द फिक्स्ड शेप, लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं होता, क्योंकि इनको किसी भी कंटेनर में आप रखेंगे ये उसी का वॉल्यूम ले लेते हैं, यानी उसी के वॉल्यूम में ये आ जाते हैं, लेकिन इनका स्वयं का कोई वॉल्यूम नहीं होता। जैसे हमने देखा होगा, बोतल में भरेंगे पानी को तो बोतल का शेप ले लेगा, अगर ज़मीन पे फैला देंगे तो वो फैल जाएगा, इसलिए उसका अपना कोई शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल इज़ लेस देन सॉलिड्स। इनके जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं सॉलिड पार्टिकल से कम होता है, इसीलिए देयर इज अ स्पेस बिटवीन अ पार्टिकल ऑफ लिक्विड दे कैन फ्लो ईजिली। और इनके बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इनके बीच में क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, और इसीलिए ये फ्लो कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। और इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अगर किसी बोतल में हवा भरी हो, यानी हवा को अपन कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को और सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अब दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड, इसीलिए हम इनको फ्लूइड कहते हैं। पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स अरेंज ईच अदर इज नॉट फिक्स्ड। और जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के वो कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। यू माइट सीन दैट लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच वी पुट देम, इसलिए हमें इसको जिस कंटेनर में रखते हैं ये उसी का शेप ले लेते हैं। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। जब इनके बीच में मैंने बताया अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है, स्पेस ज़्यादा है, तो इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग, और ये हमेशा मूव करते रहते हैं। अब कैन अनदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, क्या हम लिक्विड में और किसी मैटर को डिफ्यूज कर सकते हैं? डिफ्यूजन मैंने बताया था क्या होता है, जहाँ एक मैटर दूसरे मैटर के साथ मिक्स हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो क्या लिक्विड में डिफ्यूजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यस, अदर मैटर कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स वेदर इट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसियस, यानी लिक्विड के अंदर चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, सभी डिफ्यूज कर सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अदर मैटर कैन स्लिप इनटू दोज स्पेसेस, इसीलिए इनके बीच में स्पेस होता है, इसीलिए इनके बीच में अन्य पार्टिकल क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, यानी वो समावेशित हो जाते हैं। अब डिफ्यूजिंग सॉलिड्स इनटू लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड के साथ डिफ्यूजन होता है तो क्या होता है, जैसे मिक्सिंग शुगर इन अ टी, चाय में शक्कर मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजिंग सॉलिड, क्योंकि चीनी क्या है, सॉलिड है, और होता क्या है उसमें सॉल्यूशन किसका होता है, मिल्क का एंड वाटर का, तो वो लिक्विड है, यानी लिक्विड में सॉलिड का डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजिंग लिक्विड इनटू लिक्विड्स, जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं, जैसे चाय बनाते हैं तो वाटर में मिल्क को मिलाते हैं, तो वो क्या हो गया, मिक्सिंग इंक इन दी वाटर। इसी प्रकार इंक को वाटर में मिलाते हैं, ये मतलब लिक्विड को लिक्विड में जब मिलाते हैं तो वो बोलता है डिफ्यूजिंग लिक्विड इनटू लिक्विड्स। अब डिफ्यूजिंग गैसेस इनटू लिक्विड्स, जब लिक्विड में गैस मिक्स होती है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजिंग गैसेस इनटू लिक्विड्स। जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, वाटर के अंदर क्या क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज रहता है। अब बात करते हैं गैसियस फॉर्म की। तो गैसेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका अपना ना तो वॉल्यूम होता है फिक्स और ना फिक्स इनका शेप होता है। द पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट और ऑलमोस्ट नो फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स की मात्रा है वो ना के बराबर होती है, और इनके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में लार्ज नंबर ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, एंड दे कैन फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन, इसीलिए गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। अब सबसे ज़्यादा मूव करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ऑल्सो दे कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड एंड पुट इनटू स्मॉल कंटेनर, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं,
कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। अब जब कंप्रेस करेंगे तो उनके पार्टिकल को हम नज़दीक करके कंप्रेस करके रख सकते हैं। जैसे कंप्रेसर देखा होगा, कार या बाइक में हवा डलवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ एक कंप्रेसर रखा होता है। उसमें क्या होता है, जो एयर पार्टिकल है उनको कंप्रेस करके भर दिया जाता है, और जैसे ही उसका बॉल्व खोलते हैं तो कितने प्रेशर के साथ हवा बाहर निकलती है, और उसी प्रेशर के साथ वो टायर में एंटर कर जाती है। तो यही यानी एयर को अपन कंप्रेस कर सकते हैं, वाटर और सॉलिड को यानी लिक्विड और सॉलिड को नहीं कर सकते। सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, डिफरेंट गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजीली। अब इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है पार्टिकल के बीच में, इसलिए कोई सी भी गैस यानी कई तरह की गैसें इनमें क्या हो जाती हैं, आपस में बहुत जल्दी मिक्स हो जाती हैं। द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल, मैंने बताया जब इनके बीच में जब ये सबसे ज़्यादा मूव करते हैं पार्टिकल तो इनके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो देयर फोर द पार्टिकल्स मूव अराउंड फ्रीली एट हाई स्पीड एंड देयर इज़ नो फिक्स शेप ऑफ गैसेस, इसलिए गैसेस का कोई भी अपना फिक्स शेप नहीं होता। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने क्या पढ़ा, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता यानी इनडेफिनेट शेप होता है, गैसेस का भी इनडेफिनेट शेप होता है। सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस में वॉल्यूम भी क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, और लिक्विड लेस फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन इनमें सॉलिड के कंपेयर में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता है, और गैसेस में बिल्कुल नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर होता है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। अब सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, अब इनके बीच में जब स्पेस नहीं होता है और अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है तो जो पार्टिकल है वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड, इनके जो पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है, सॉलिड में ना के बराबर है। और गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है। अब सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में पार्टिकल कैन नॉट मूव रेदर दे वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स पोजीशन, ये मूव नहीं कर सकते, ये वहीं की वहीं वाइब्रेट कर सकते हैं। लिक्विड पार्टिकल कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, लिक्विड में क्या होता है, ये भी मूव ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। और गैस के पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, ये बिल्कुल कहीं भी आ जाते हैं घूमने के लिए। अब सॉलिड हाईएस्ट डेंसिटी, जब इनके पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक बैठे होते हैं तो जहाँ ज़्यादा डेंस का मतलब क्या होता है, घना, जब नज़दीक चीज़ें होती हैं तो वो हाईएस्ट डेंसिटी हो गई। इनकी डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से थोड़ी कम होती है, और गैस की तो ना के बराबर होती है डेंसिटी। अब सॉलिड कैन नॉट फ्लो, ये नहीं फ्लो कर पाएंगे, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, और गैस ये भी फ्लो कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।